हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीईटी के, जो कि 26 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये पैसेज दिया हुआ है, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ सीरीज एलसीआर सर्किट हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट। If the inductance in the circuit is replaced by another having the same value of inductance but higher value of internal resistance, तो आपको सेलेक्ट करनी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो देखो, पहले मैं आपको इन सब के फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे ओमेगा नोट यानी कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/√LC। और बाकी ऑप्शन में यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ की बात की गई है। तो एम्पलीट्यूड, करंट का जो एम्पलीट्यूड है उसका फॉर्मूला होगा एक्चुअली आरएमएस वैल्यू आई नोट अपॉन √2 के इक्वल होती है। तो आई नोट मतलब एम्पलीट्यूड हो गया, सो इट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स आई आर एम एस। और √2 टाइम्स इसको आर एम एस को आप लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन में रेजिस्टेंस आर। ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R√L/में सी। और बैंड विड्थ का फॉर्मूला होता है R अपॉन में 2L। अब ये कह रहा है कि हम सर्किट में क्या रिप्लेस कर रहे हैं, एक इंडक्टेंस को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू, उसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ के पता चल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू, एक तरह से मैं कह सकता हूँ नेट रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, पहली बात तो ये कि ओमेगा नोट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एल और सी आता है, आर नहीं आता है। सो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन ए तो गलत होगी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसमें बोला कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेज। देखो, जब आप आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है ना। तो स्टेटमेंट भी गलत है। सी स्टेटमेंट है क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट विल डिक्रीज। तो देखो, क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पर। तो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो एक हिसाब से ये तो सही बैठ रहा है। डी स्टेटमेंट, बैंडविड्थ ऑफ सर्किट विल डिक्रीज। तो बैंडविड्थ तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो बैंडविड्थ इंक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन एलसीआर सीरीज सर्किट पावर डिसिपेटेड इज मिनिमम एट रेजोनेंस। और स्टेटमेंट 2 है, इन एलसीआर सर्किट पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द लाइट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो, पावर, अगर मैं अल्टरनेटिंग पावर एसी में बात करूँ तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। या फिर आप इसको अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखो तो वी नोट आई नोट अपॉन में 2 आ जाता है और कोस फाई। एक्चुअली वी आर एम एस वी नोट अपॉन √2 होगा, आई आर एम एस आई नोट √2 होगा, तो √2 हो जाता है यहाँ पर अभी। अब आप ये देखो, रेजोनेंस में कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है, पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो एक्चुअली रेजोनेंस में फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई की वैल्यू यूनिटी हो जाती है। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? यूनिटी। ये भी पूछा जाता है कि रेजोनेंस में पावर फैक्टर कितना होता है, तो 1 हो जाता है। अब अगर आप देखो कोस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? +1 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो सिंस पावर फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे तो जो पावर होगी ना, एवरेज पावर, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो जो पावर डिसिपेट होगी वो भी मैक्सिमम होगी रेजोनेंस पर। और स्टेटमेंट 1 में बोला था कि मिनिमम, देखो मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम तब होता जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता, तो वो रेजोनेंस में होता भी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा, इन एलसीआर सर्किट पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस के थ्रू भी पावर डिसिपेट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें एल सी और आर गिवन है, 220 वोल्ट है। आपको बताना कि द सोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसमें कि रेजोनेंस आ जाए। देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ रहे हैं 1/√LC, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ओमेगा नोट निकालना, अगर यहाँ पर सेकंड होता ना तब फ्रीक्वेंसी एफ होती। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए 1/√LC हम फाइंड करेंगे। 1/L की वैल्यू कितनी? 4 हेनरी। और कैपेसिटर की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁻⁶ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√4 इंटू में 10 की पावर कितना? -2, सॉरी -4 बचेगा ये। और अंडर रूट लेने के बाद यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 10 की पावर 2।
या फिर ओमेगा इक्वल टू हो जाए 100/2 यानी कि 50 रेडियन पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको टोटल इम्पीडेंस इन द सर्किट रेगुलेट्स करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। ये बात सही है कि सर्किट में अगर रेजोनेंस कंडीशन हो तो इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेंस में। अब बोला जा रहा है कि ना सीरीज एलसीआर सर्किट if the frequency of AC source is increased from resonance value to 2 times हम फ्रीक्वेंसी करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में। एक्चुअली ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो जब इम्पीडेंस वहाँ पर Z इक्वल टू R हो जाता है LCR सर्किट में, यानी कि नेट इम्पीडेंस प्योरली R के इक्वल होगा और LCR सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओके, अब इसमें स्टेटमेंट ए है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट वुड इंक्रीज। देखो जब आप फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो मतलब इंक्रीज कर रहे हो तो एक तरह से जो इम्पीडेंस होगा वो भी तो इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा जब फ्रीक्वेंसी आप डबल कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वुड इंक्रीज। देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू आई इंटू में R होगा, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं होगा। हाँ, अगर मान लीजिए V अक्रॉस अगर आप L देखते हैं तो वो शायद चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर V इक्वल टू होता है आई इंटू में XL या VC इक्वल टू होता है आई इंटू में XC। और XL XC दोनों ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं क्योंकि XL बराबर होता है 2πfL और XC बराबर होता है 1/2πfC। तो वोल्टेज अक्रॉस L और वोल्टेज अक्रॉस C तो चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट विल इंक्रीजेज। देखो रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, एक्चुअली आई जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, V अपॉन इम्पिडेंस Z पर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने देखा कि इम्पिडेंस इंक्रीज हो रहा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, यहाँ पर इंक्रीज बोला हुआ है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C विल बिकम जीरो। देखो वो कब जीरो होता है, जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, ठीक है, और वो ओमेगा नोट पर होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C विल बिकम जीरो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL इक्वल टू XC होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होगा, तो हमारा स्टेटमेंट ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए प्योर इंडक्टर 0.25 मिली हेनरी प्योर कैपेसिटर 250 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस है 350 ओम का, AC सोर्स है 210 वोल्ट की और इसको हम यूज़ कर रहे हैं LCR में। इम्पीडेंस कितना होगा, करंट कितना होगा जब सर्किट रेजोनेंस में होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रेजोनेंस कंडीशन में Z होता है मिनिमम, ठीक है, Z होता है मिनिमम और Z किसके बराबर हो जाता है R। क्यों, क्योंकि Z इक्वल टू होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में रेजिस्टेंस का स्क्वायर। एक्चुअली रेजोनेंस में ना XL और XC दोनों इक्वल हो जाते हैं जिसकी वजह से वैल्यू जीरो हो गई, तो इम्पीडेंस किसके बराबर आ गया, R के। इसका मतलब ये हुआ इसने इम्पीडेंस पूछा था तो R के बराबर, R कितना 350, तो अब यहाँ पे देखो इम्पीडेंस 350 किसमें, वो है ऑप्शन बी में 350 ओम, तो ये मिनिमम वैल्यू रहेगी उसकी। और जब देखो बाकी सब में तो किसी में 350 नहीं आ रहा तो इसलिए हम ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू, देखो V इक्वल टू IR होता है, तो अगर मैं सोर्स ऑफ एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी दे रहा है 210, तो 210 को V अपॉन R होगा, R की वैल्यू कितनी 350, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 0.60 एम्पियर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी स्टेटमेंट मतलब इसकी खैर जरूरत थी नहीं, उसके बिना भी हमने करेक्ट आंसर चूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 46। तो ये नेक्स्ट पैसेज है जो कि पोटेंशियोमीटर पर डिपेंड है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज AB इज द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द प्राइमरी सेल ऑफ E, रजिस्टर ऑफ AB लेंथ ऑफ वायर इज 8 ओम एंड द लेंथ इज 10 ओम। एक्चुअली आपको निकालना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि K कितना होगा। तो देखो ये जो AB वायर है इसकी कंप्लीट लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर और PAB यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है PAB, वो रेजिस्टेंस गिवन है R इक्वल टू 8 ओम। तो देखो अगर मैं इस सर्किट में एज्यूम करूँ करंट कितना फ्लो कर रहा है तो V इक्वल टू IR होता है, तो
आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन में आर, वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, 2 अपॉन में। अब मैं रेजिस्टेंस क्या क्या लूँगा, तो एक तो इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, प्लस ये जो रेजिस्टेंस आर दिया हुआ 2 ओम, वो हम कंसिडर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सीरीज में, तो 2 अपॉन में यहाँ पर आर ए बी कितना है, तो वो 8 ओम था, प्लस में आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 और 2 10 हो गया, यानी कि ये आ गया 1 अपॉन में 5। तो इतना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, या कह लो कि इस वायर में इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, एक्चुअली हमें के निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि होता है के इक्वल टू होता है वी अपॉन में एल। अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इनटू में रेजिस्टेंस जो कि ए बी का है, अपॉन में लेंथ, तो करंट हमने निकाला था 1/5, रेजिस्टेंस ए बी का कितना है, वो है 8, अपॉन में जो लेंथ है उसकी वो कितनी है 10। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 8 अपॉन में 50, इट विल बी इक्वल टू 0.16 वोल्ट पर मीटर, तो ये आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने v को आई आर लिख लिया है, और ये लेंथ ऑफ टोटल वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है नेट पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है वही है, देखो रेजिस्टेंस अभी भी 8 ओम है, वायर की लेंथ ए बी 10 सेंटीमीटर है। इफ द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 225, हमने क्या करा, अब यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, और उससे बैलेंसिंग लेंथ हमें 225 सेंटीमीटर पर मिल रही है, तो आपको बताना है ईएमएफ कितना होगा इस प्राइमरी सेल का। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करा था, जो कि था 0.16, ठीक है 0.16। तो एक्चुअली ई इक्वल टू किसके होगा, के इंटू में जो भी बैलेंसिंग लेंथ होगी, ईएमएफ बराबर होगा के मतलब 0.16 मल्टीप्लाई में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 225, लेकिन उसको आप सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिखिए, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको फाइंड करेंगे, इट विल बी और ईएमएफ एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.36 वोल्ट, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बस आपने क्या करा, के की वैल्यू एल में मल्टीप्लाई कर दी, एल मतलब बैलेंसिंग लेंथ, के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 48 है, सर्किट आपको दिया हुआ है, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर, अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको बोला है कि इनमें से क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ईएमएफ बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज होगी, क्या होगा देखते हैं। देखो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, सर्किट में जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब करंट डिक्रीज होने से ये होगा कि आपको अगर मान लीजिए बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए होगा, तो टू ऑब्टेन द सेम बैलेंसिंग लेंथ लार्जर रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विल बी नीडेड, और वी कैन से कि जब लार्जर लेंथ हमें नीड होगी तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर द इफेक्ट ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन रेजिस्टेंस एक्स को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, देखो एक्स के इंक्रीज करने पर ईएमएफ तो चेंज नहीं होगा, तो जो आपको बैलेंसिंग लेंथ पहले मिल रही थी अभी भी उतनी ही मिलेगी, सो वी कैन से दैट बैलेंसिंग लेंथ रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या करेगी, वही सर्किट है, बस हम एस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाट हैपन्स टू द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द रेजिस्टेंस एस इज इंक्रीज, अब इसकी वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होता है, ई माइनस के आई इंटू में स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो सकता है, और वी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई एम एफ ई माइनस के, करंट कितना होगा ई अपॉन में एस, जो भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर इंटू में आर। अब अगर आप एस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, इसका मतलब ई एम एफ में जो भी चीज़ माइनस हो रही थी अब वो और कम माइनस होगी, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, और अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल तो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है पोटेंशियोमीटर में, तो हम ये कहेंगे कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।